जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीके के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारे दो सेक्शन रहने वाले हैं। माफ कीजिए, टॉप 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 50 नहीं, 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें से पहला सेक्शन आपका रहेगा जियोग्राफी का और दूसरा सेक्शन आपका स्पोर्ट जीके का रहने वाला है। दोनों के सेक्शन हो गए 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 58 क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है, या फिर एक प्रकार का चैलेंज आप सभी के रहने वाला है। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, राइट आंसर इसका बताइएगा। क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जो भूकंपीय तरंगे होती है, ठीक है, जो भूकंप की तरंगे होती हैं उन्हें मापा जाता है बैरोग्राफ द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा, क्लाइमोग्राफ द्वारा, या फिर इग्रोग्राफ द्वारा। यहां सही कर लीजिएगा, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग गई हुआ है, या फिर जब मैंने इसे ट्रांसलेट करा था शायद जब इसकी क्या हो गई होगी, थोड़ी सी एरर आ गया होगा। चलिए जल्दी से बताइए, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा? बिल्कुल सी दोस्तों, किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा? स्केट पैमाने द्वारा, वजन पैमाने द्वारा, रिक्टर पैमाने द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल से दोस्तों, जो भूकंप की तीव्रता होती है किसके द्वारा? रिक्टर स्केल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से कल वाली वीडियो ने या फिर आज शाम वाली वीडियो ने करवाया था। जल्दी से बताइए, भारत का सबसे पुराना पर्वत? बिल्कुल से क्या? अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे बड़ी क्या? आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल सही, कौन सी? एंडीज पर्वत। क्या? एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट नाम है आपका। ऑप्शन सुनिएगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिंजोरा, या फिर एटलस पर्वत। इनमें से कोई नहीं। एटलस पर्वत भी आपको बताना है, एटलस पर्वत जो है ये कौन से देश में स्थित है या फिर कौन से महाद्वीप में स्थित है? यहां पर बात हो रही है किसकी? अफ्रीका की। तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बिल्कुल से दोस्तों, कौन? माउंट किलिमंजारो। क्या? माउंट किलिमंजारो जो है किसकी? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है, काला पर्वत कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द काला पर्वत लोकेटेड? ऑप्शन है इंडिया, नेपाल, भूटान, या फिर म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर बताइए, काला पर्वत कहां पर स्थित है? बिल्कुल से कहां पर? भूटान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और दुनिया की छत किसे कहा जाता है? एक ही क्वेश्चन 4-5 बार रिपीटेड कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बता चुका हूं, कौन है? पामीर का पठार, जिसे हम तिब्बत का पठार भी कहते। क्या? तिब्बत का पठार भी इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? इसमें भी राइट आंसर क्या रहेगा? तिब्बत का पठार या फिर पामीर का पठार, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखना, इस अकेले क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, पामीर के पठार से या फिर तिब्बत के पठार से 3 से 4 क्वेश्चन बनती हैं, और ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2020, 21, 22, 23 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है, अलास्का का पठार कहां पर स्थित है? अलास्का का पठार स्थित है इंडिया में, अमेरिका में, तिब्बत में, या फिर
ईरान में। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11-10 का राइट आंसर बताइए। अलास्का का पठार कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही, कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? अफ्रीका, चाइना, अमेरिका या फिर पाकिस्तान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही, कहां पर? अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज दी गोबी डेजर्ट लोकेटेड? मंगोलिया, इंडिया, बोट्सवाना या फिर अमेरिका? अब यहां से अगर आपको याद नहीं होगा गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चाइना देश में। कहा? मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। बहुत सारा हिस्सा इसका जो है कहां पर स्थित है? मंगोलिया देश में स्थित है। चाइना अगर ऑप्शन देखने को मिलेगा तो चाइना भी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कालाहरी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहरी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया, इंडिया, बोट्सवाना या फिर अमेरिका में? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। कालाहरी मरुस्थल जो है कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही, कहां पर स्थित है? बोट्सवाना देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? थार दो ही देश आपको याद आते हैं, एक हमारा प्यारा भारत, दूसरा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान देश आपको याद आता है तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एटाकामा मरुस्थल स्थित है। वेयर इज दी एटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? चिल्ली, राजस्थान, ईरान या फिर ऑस्ट्रेलिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? बिल्कुल से कहां पर? चिल्ली देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं आप सभी के लिए जो है पूजा पब्लिकेशन एक बहुत ही बेहतरीन बुक लेके आया है जो कि आपकी रहेगी सामान्य ज्ञान यानी जीके की एक बुक आपकी रहने वाली है, जिसमें आपको जो है 3785 नहीं 3750 से अधिक जो है आपको प्रश्न मिलेंगे, नहीं एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन जो है आपको क्या मिलने वाले हैं? पूरे डिटेल में देखने को आपको मिलेंगी। याद रखिएगा इसमें पूरा आपका जीके रहेगा, जैसे आपका प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, आपका विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, बौद्धिक साइंस, रसायन, अर्थशास्त्र, ये सारा मटेरियल जो है आपको इस बुक में मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप और अच्छी तैयारी करो तो ये इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है झीलों के मध्य माफ कीजिए झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड, माफ कीजिएगा, ठीक है ऊपर से शेडो बढ़ती है तो कभी कभी जो है यहां से, ठीक है यहां पर आपको देखता होगा रोशनी बढ़ती है तो सही साफ थोड़ा सा नहीं दिखाई देता। द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड, ऑप्शन सुनिएगा, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? झीलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इसके द्वारा लिम्नोलॉजी के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, भारत में स्थित सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन सी है? भारत में स्थित सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन है? बिल्कुल से कौन? चिलिका झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिका झील, मृत सागर झील, मैकॉल झील या फिर कैस्पियन सागर झील? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व की सबसे ऊंची लेक की बात की जाए कौन है? बिल्कुल से दोस्तों कौन? टिटिका झील जो है, जो कि कहां स्थित है? बोलिविया में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची झील पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। चिल्का झील कहां पर? बिल्कुल से दोस्तों कहां पर? ओडिशा में। कहां? ओडिशा में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, माफ कीजिएगा, विश्व की सबसे खारे पानी की, यहां सबसे बड़ी नहीं पूछा हुआ है, यहां पूछा है कि विश्व की सबसे खारे पानी की, सबसे ज्यादा खारा पानी पाया जाता है टिटिका झील में, मृत सागर झील है, बेकौल झील में, या फिर कैस्पियन सागर में। अगर राइट आंसर बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी, नहीं दोस्तों, डी आगे डिस्कस करेंगे। यहां राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर झील। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बता दूंगा, मृत सागर झील कहां, इजराइल में स्थित था, और ये विश्व की सबसे बड़ी, बस इसे याद कर लो, सबसे खारे पानी की, सबसे खारे पानी की झील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, टिटिका झील, मृत सागर, बेकौल झील, या फिर कैस्पियन सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बिल्कुल सही, कौन, कैस्पियन सागर झील है। कहां स्थित है ये, आपकी यूरेशिया में स्थित है। अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील है टिटिका झील, मृत सागर झील, बेकौल झील, या फिर कैस्पियन सागर झील। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा। सबसे गहरी झील पूछी जाए तो बिल्कुल सही दोस्तों, क्या, ऑप्शन नंबर सी, बेकौल झील इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि कहां पर स्थित है, साइबेरिया में स्थित है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब समझ आएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब मीठे पानी की याद रखने की जरूरत नहीं है, मीठा पानी, और इसका नाम भी कुछ ऐसा ही मीठा सा है, क्या, सुपीरियर, क्या, सुपीरियर झील है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सी दोस्तों, ए इसका राइट रहेगा। अब ये क्वेश्चन समझ आएगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़े खारे पानी की और सबसे खारे पानी की, दोनों में फर्क है, एक सबसे बड़ी है खारे पानी में, एक खारे पानी में सबसे बड़ी है, ठीक है, एक खारे में सबसे ज्यादा है, क्या है, खारे में सबसे ज्यादा है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे खारी झील और सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, बिल्कुल सही, कौन, क्या रहेगा, कैस्पियन सागर झील, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, या फिर आयनन मंडल। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से बताइए, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं कौन से मंडल में होती है, बिल्कुल जी, कहां पर, क्षोभ मंडल में होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3, ये हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, और ये कौन से मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल से दोस्तों, कौन से, समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस मंडल में नष्ट हो जाते हैं, जो अंतरिक्ष से कुछ उल्कापिंड होते हैं वो कहां, पृथ्वी में क्या कर जाते हैं, पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं, वो कहां पर नष्ट हो जाते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, या फिर आयनन मंडल में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या, कहां पर, मध्य मंडल में समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का निम्न स्तर कौन सा होता है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का निम्न स्तर कौन सा होता है, राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सी दोस्तों, क्या, आयनन मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार कहां पर स्थित है, प्रायद्वीप पठार है तुर्की में, मैक्सिको में, भारत, या फिर अमेरिका में, कहां पर स्थित है, बिल्कुल सही, कहां पर, हमारे प्यारे भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सर्वाधिक ऊंचा, माफ कीजिएगा फिर से, संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड, जोंग जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, थ्री सिस्टर, या फिर कुकाउ।
जल्दी से 30 का राइट आंसर बताइए। 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात बिल्कुल सही। कौन? एंजल जलप्रपात इसका राइट आंसर रहेगा। और जोंग जलप्रपात पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? कर्नाटक राज्य में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, चौंग जलप्रपात भी पूछा जाता है, जो कि कहां पर है? कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रहेंगे स्पोर्ट्स जीके के, ठीक है। स्पोर्ट्स जीके के आपके रहेंगे, दूसरी क्लास हमारी स्पोर्ट्स जीके की है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टोटल आपके लिए फिर से टारगेट बोल रहा हूं 58 क्वेश्चन का है। सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1, 2, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। लॉन टेनिस की बात की जाए, ठीक है, लॉन टेनिस की बात की जाए तो लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 और 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों, कहां? लॉन टेनिस से आपकी संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से? डेविस कप का संबंध है बैडमिंटन से, गोल्फ से, शतरंज से, या फिर टेनिस से। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल सी दोस्तों, किससे? लॉन टेनिस से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप इज गिवन इन विच स्पोर्ट? गिवन इन विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। जब भी बात करें फेडरेशन कप की, तो आपको क्या करके आना है? टेनिस या फिर लॉन टेनिस, इसको आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप। अब थोड़ा सा याद रख लो, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ओपन चैंपियनशिप या फिर ओपन जिस भी खेल में लग जाएगा वो आपका किससे संबंधित रहेगा? बिल्कुल सही, कहां से? टेनिस से आपका संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर से क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन किस खेल से संबंधित है? फिर से फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, तो फ्रेंच ओपन किससे? बिल्कुल सही, किससे? टेनिस से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ओपन चैंपियनशिप फिर से क्या आ रहा है? ओपन चैंपियनशिप आ रहा है, तो क्या करके आना है? कुछ नहीं सोचना, बस टेनिस कर दो, आपका राइट होगा। चलिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। थॉमस कप का संबंध है किससे? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, विंबलडन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताइए। थॉमस कप किससे? बिल्कुल सही, किससे? बैडमिंटन से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, उवेर कप किस खेल से संबंधित है? उवेर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या उवेर कप जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन, या फिर गोल्फ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। राइडर कप जो है किससे संबंधित है? बिल्कुल सही दोस्तों, किससे? गोल्फ से आपका संबंधित है। डी इसका राइट रहेगा। और गोल्फ से एक ही मात्र पूछा जाता है, जो कि आपका राइडर कप है। चलिए, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? 1 और 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंग कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नारंग कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन, या फिर गोल्फ। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। नारंग कप का जो संबंध है किससे है? बिल्कुल सही, किससे? बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर जो कि क्लर्क, जीडी, ट्रेडमैन में पूछा गया है। और ग्रैंड मास्टर से आपको याद आता है, ठीक है, ग्रैंड मास्टर से नाम याद आता है किसका? ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, उनका नाम नहीं आ रहा, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, क्लर्क में पूछा गया है, ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज वहां पर राइट आंसर था।
तो राइट आंसर क्या करके आ रहा है, बिल्कुल से दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड मास्टर जो है किससे संबंधित है, शतरंज से आपका संबंधित है। क्वेश्चन है, चड्डा कप किस खेल के लिए राष्ट्रीय ट्रॉफी है, किस खेल के लिए राष्ट्रीय ट्रॉफी है, शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। चड्डा कप किससे संबंधित है, बिल्कुल से दोस्तों किससे संबंधित है, आपकी बैडमिंटन से आपकी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपियन चैलेंजर कप किस खेल से संबंधित है, ध्यान सुनिएगा, ओलंपियन चैलेंजर कप, यह ओलंपिक नहीं है, ओलंपियन चैलेंजर कप संबंधित है शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्ड या फिर गोल्फ से। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही। अब इसमें भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओलंपियन चैलेंजर, ओलंपियन चैलेंजर किस पे, बिल्कुल सही, कहां पर, बैडमिंटन से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है, टेबल टेनिस में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 5, 6, 7 या फिर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है, कितनी, 5 होती है, कितनी होती है, 5 होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल टीम्स इन वन टीम, ठीक है, वन टीम ऑफ वॉलीबॉल कितने, 6 होते हैं, बिल्कुल सही, बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहां, 1896 में, कब, 1896 में हुई थी, डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का शुभ आरंभ कहां पर हुआ था, ओलंपिक खेल जो है, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में इनकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही, कहां से, एंथस यूनान यानी एंथस ग्रीक से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष में किया जाता है, कितने वर्ष बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल से कितने, 4, हर 4 वर्ष में, कितने, हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में हरा छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ओलंपिक का ये ध्वज होता है, ठीक है, जिसमें 5 हल्ले आपके रहते हैं, ये 5 हल्ले जो है, ठीक है, ध्यान सुनिए, नीला जो होता है, ठीक है, जो नीला होता है किसे दर्शाता है, ये आपका यूरोप को, किसे, यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। जो आपका पीला होता है, ठीक है, जो पीला होता है किसे दर्शाता है, पीला जो है हमारे एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, किसे दर्शाता है, एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है, किसे, एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। जो काला है, काले से आपको याद रखना है एक ही, क्या, अफ्रीका, क्या, अफ्रीका है काला, तो काला किससे संबंधित है, अफ्रीका से। फिर आपका आता है हरा, हरा भी इंपॉर्टेंट है, हरा आपका किससे बचा, क्या, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, हरा तो हो नहीं सकता, हरा, ठीक है, हरा किससे, ऑस्ट्रेलिया से, किससे, हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, किससे, ऑस्ट्रेलिया से। और बचा क्या, जो लाल रंग होता है, ठीक है, जो लाल होता है किसे, अमेरिका से, किसे, अमेरिका को दर्शाता है, किसे, अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, यूएसए नहीं करना, ठीक है, यहाँ अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है, मैंने यूएसए ऐसे ही लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला छल्ला पूछा है, तो पीला छल्ला किससे संबंधित था, बिल्कुल सही कहा, हमारे एशियाई महाद्वीप से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में मशाल चलाने की प्रथा शुरू की गई थी कब, 1920, 1924, 1928 या फिर 1930 को। तो ओलंपिक में जो क्या है, मशाल चलाने की प्रथा कब से शुरू, बिल्कुल सही, कब से, 1928 से, कब, 1928 से शुरू की गई थी। एडम्स रैंडम कुछ, एडम रैंडम्स कुछ करके ऐसा नाम था, अब मुझे याद नहीं है, ठीक है, और हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में
सर्वाधिक पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? यहां से जो है याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल जीते थे किस देश ने? माफ कीजिए, किस देश ने? तब तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। एकमात्र व्यक्ति की बात हो रही है तो क्या? माइकल फिलिप्स। क्या? माइकल फिलिप्स, बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 की 8 मेडल, ठीक है, 7 की 8 मेडल जो है इन्होंने एक ही ओलंपिक में जीते थे। और ये किस खेल से? किससे संबंधित थे? तैराकी से आपके संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या जीता था? जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा जो थे, एकल नहीं थे, इन्होंने भी जीता था, ठीक है। पर यहां जो है ओलंपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 जो कि 21 टोक्यो में हुए थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने किसमें? भारोत्तोलन में जीता था। पर यहां पर जो है किसने? अभिनव बिंद्रा ने। कहा? अभिनव बिंद्रा ने जो है पहला गोल्ड मेडल भारत को जिताया था एकल व्यक्ति की प्रथा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। आपको बताना है कि अभिनव बिंद्रा जो थे ये कौन से खेल से संबंधित थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाला भारतीय कौन था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला व्यक्ति जो ओलंपिक में मेडल जीता था, एकल व्यक्ति की बात हो रही है, बिल्कुल सही दोस्तों। क्या? केडी यादव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा भी गया 2020-21 में, शायद 21 में, शायद मेरे ख्याल से। कौन थी? बिल्कुल से दोस्तों कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में क्या जीता था? मेडल जीता था। और किसमें जीता था? किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में मेरे ख्याल से जीता था, ठीक है। भारोत्तोलन, हाँ भारोत्तोलन में ही जीता था। और ये कांस्य पदक लेके आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन जरूर पूछेगा 2021 में तक, मेरे ख्याल से ओलंपिक 2021 में हुए थे। अग्निवीर के एग्जाम में शायद पूछा नहीं गया, मेरे याद नहीं है, ठीक है, सच में याद नहीं है। तो आप सभी को पता है किससे? जेवलिन थ्रो से आपके कौन? नीरज चोपड़ा संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। लास्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, जो स्पोर्ट्स जीके मैंने करवाया उसमें से क्वेश्चन नंबर शायद 16 मिसिंग था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विनेश फोगाट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? विनेश फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तैराकी, टेनिस, कुश्ती या फिर बैडमिंटन। जब भी आपसे, ठीक है, बस याद रखना है, जब भी आपसे पूछे फोगाट फैमिली, तो फोगाट फैमिली आंखें बंद करके क्या सोचना है? रेसलिंग कर रही है। क्या कर रही है? रेसलिंग कर रही है। तो क्या? कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी रेसलिंग इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, किसके? जियोग्राफी के। स्पोर्ट्स के 30 क्वेश्चन करे। टोटल हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस करे। जल्दी से बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तब तो अच्छी तैयारी है, 40 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया तैयारी नहीं है। क्या नहीं है? तैयारी अच्छी नहीं है। तैयारी करो। हफ्ता कितना? 1 महीने से भी कम टाइम आपके पास रहा है, या 1 महीने का ही टाइम आपके पास बचा है, तो जल्दी से तैयारी शुरू करो। अब आपका टारगेट जो है 60 में से 60 होना चाहिए, ना कि 55 और 50 का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।